अंधेरे में छिपी वो कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, जहां परछाइयां जिंदा हो जाती हैं और खामोशी चीखों में बदल जाती है। स्वागत है आपका हॉन्टेड कवि की दुनिया में। अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपकी नींदें चुरा लेंगी। तो तैयार हो जाइए डर की इस रात के सफर पर। रात का सन्नाटा पूरे आगरा पर छाया हुआ था। यमुना किनारे बहती ठंडी हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। उस पुराने मोहल्ले में खड़ी वीरान हवेली को देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। टूटी दीवारें, धूलते दरवाजे और खिड़कियां, मानो अब भी किसी अदृश्य कैदी को अपने अंदर कैद किए हुए हों। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। उनका कहना था कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी भीतर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसी हवेली की चर्चा शहर के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुंची। चार दोस्त, आदित्य, रिया, कबीर और सना। सबको लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। उन्होंने तय किया कि वे खुद हवेली में जाकर सच्चाई जानेंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे। सभी हंसते हुए निकले, मगर उनकी आंखों में छिपा डर साफ झलक रहा था। रात के 10 बजे चारों यमुना किनारे सुनसान गली से गुजरते हुए हवेली तक पहुंचे। सामने वो हवेली किसी दानव की तरह खड़ी थी। दरवाजा अपने आप किर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। चारों ने एक दूसरे को देखा और अंदर कदम रखा। अंदर प्रवेश करते ही हवेली की ठंडी और भारी हवा उनके शरीर में समा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। दीवारों पर धूल जमी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर में एक बेगम का चेहरा साफ दिखाई देता था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे तस्वीर में भी वो जिंदा हो। रिया घबराते हुए बोली, तुम लोगों ने देखा, ये तस्वीर अभी हिली थी। आदित्य ने उसे वहम कहकर टाल दिया, लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त अंदर फंस चुके थे। अचानक सीढ़ियों पर पायल की धीमी आवाज गूंज उठी, छन छन छन। सभी की रूह कांप गई। उनके कदम अपने आप पीछे हटने लगे। वे समझ चुके थे कि अब यहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। हवेली के भीतर अब अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। चारों दोस्तों को दीवारों से आती सीलन और सड़ंत की गंध महसूस हो रही थी। माहौल ऐसा था मानो सदियों से यहां कोई कैद हो और उसकी चीखें अब भी दीवारों में गूंजती हों। रिया ने कांपती आवाज में कहा, यह आवाज कैसी थी? कोई और तो यहां नहीं है। आदित्य ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी बार बार झिलमिलाकर बुझने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उसकी रोशनी को रोक रही हो। तभी अचानक सीढ़ियों पर वही पायल की आवाज दोबारा सुनाई दी, छन छन छन। चारों एक दूसरे से लिपट कर खड़े रह गए। सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आहट थी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी हवेली की एक टूटी खिड़की अचानक अपने आप खुल गई और हवा के साथ एक पुराना कागज उड़ता हुआ उनके पैरों के पास आ गिरा। कबीर ने डरते डरते वो कागज उठाया। उस पर धुंधली स्याही से उर्दू में कुछ लिखा था, इस हवेली की दीवारों में कैद है खून का कर्ज। रिया चीख उठी, इसे मत पढ़ो कबीर। लेकिन कबीर रुकने वाला नहीं था। उसने आगे पढ़ा और जैसे ही आखिरी लाइन उसके होंठों से निकली, हवेली की दीवारें थरथराने लगी। चारों तरफ से औरत की दर्दनाक चीख उठी, आ। चारों दोस्त कान बंद करके जमीन पर गिर पड़े। आदित्य ने दहशत में कहा, यहां से निकलना होगा अभी। वे भागते हुए हवेली की बड़ी दालान में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक टूटा हुआ शीशा रखा था। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, वे हैरान रह गए। शीशे में उनकी अपनी परछाइयां नहीं थीं, बल्कि सिर्फ एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। उस औरत का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक शीशा जोरदार धमाके के साथ टूट गया और टुकड़े चारों तरफ बिखर गए।
उसी पल हवेली की छत से लाल लाल बूंदें टपकने लगी। कबीर ने घबराकर कहा, ये खून है, और सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की छत से टपकते खून की बूंदें अब और तेज हो चुकी थीं। चारों दोस्त एक कोने में सिमट कर रह गए, लेकिन खून की हर बूंद उनके आसपास गिर रही थी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह सच में श्रापित है। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर उसके अपने चेहरे का रंग उड़ चुका था। हवेली अब उन्हें निगलने लगी थी। दीवारों से आती फुसफुसाहटें, हर कोने से झांकती परछाइयां और वो लाल आंखें सब मिलकर उनकी रूह तक को जकड़ रही थीं। कबीर ने धीरे से कहा, ये हवेली हमें जाने नहीं देगी। हमें पता लगाना होगा कि इस बेगम की कहानी क्या है, वरना यह आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आदित्य ने सिर हिलाया और चारों धीरे धीरे हवेली के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़े। वहां की हवा और भी भारी थी, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। चलते चलते उन्हें एक जंग लगी लोहे की जाली दिखाई दी। जाली के पीछे अंधेरे में सीढ़ियां नीचे जाती थीं। सना ने डरते हुए कहा, ये तहखाने का रास्ता है। आदित्य ने झिझकते हुए जाली को धक्का दिया। जाली अपने आप चरमराते हुए खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें खुद वहां जाने का न्योता दिया हो। चारों सीढ़ियां नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते ही ठंडी और सड़ी गली गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर मिट्टी में पुराने खून के निशान थे। एक एक कदम नीचे जाते हुए उनके दिल की धड़कन और तेज होती गई। आखिरकार वे तहखाने तक पहुंच गए। तहखाने में चारों तरफ लोहे की पुरानी संदूकियां रखी थी। उनमें से एक आधी खुली हुई थी। कबीर ने डरते डरते उसका ढक्कन उठाया। अंदर से एक पुरानी किताब निकली। किताब पर उर्दू में लिखा था, बेगम ज़हरा की दास्तान। रिया ने कांपते हाथों से किताब खोली। उसमें लिखा था कि ज़हरा नाम की एक बेगम को उसके अपने ही खानदान ने धोखा देकर इस हवेली में कैद कर दिया था। उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी और उसके विरोध करने पर उसे जिंदा इसी तहखाने में दफना दिया गया था। उसकी आखिरी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। सना रो पड़ी, इसलिए वो आत्मा हमें जाने नहीं दे रही। उसका खून का कर्ज अब भी अधूरा है। तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगी। चारों को लगा जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक हवा में वही डरावनी आवाज गूंजी, तुम मेरे घर आ गए हो, अब लौट कर कोई नहीं जाएगा। चारों ने किताब गिरा दी और भागते हुए तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अब वे चारों अंधेरे और बंद तहखाने में फंस चुके थे। तहखाने का दरवाज़ा बंद हो चुका था। चारों दोस्तों ने मिलकर उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। अंधेरे में सिर्फ उनकी कांपती सांसें और दिल की धड़कन गूंज रही थी। हवा भारी और जहरीली सी लग रही थी, जैसे हर सांस के साथ उनकी उम्र घट रही हो। अचानक एक संदूक अपने आप खुल गया और उसके अंदर से सफेद धुएं का बादल बाहर निकला। उस धुएं के बीच से वही लाल आंखें चमक उठी। सब चीख पड़े। कबीर ने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च फिर से जलाई, मगर रोशनी उसी पल बुझ गई, जैसे अंधेरा ही यहां का मालिक हो। अचानक रिया को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो घबरा कर चीखी, आदित्य, मुझे बचाओ। जब आदित्य ने टॉर्च की आखिरी झिलमिलाती रोशनी उसकी तरफ डाली, तो उसने देखा कि रिया का हाथ किसी बर्फ जैसे ठंडे काले हाथ ने पकड़ा हुआ है। वो हाथ धीरे धीरे रिया को अंधेरे में खींच रहा था। आदित्य और सना ने रिया को पकड़कर खींचा। तीनों की पूरी ताकत लग गई। तभी वो हाथ अचानक हवा में गायब हो गया। लेकिन रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपते हुए कहा, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। तभी तहखाने की दीवार पर खून से लिखी लकीरें उभरने लगी। उन पर लिखा था, एक की मौत से ही मेरा बदला पूरा होगा। चारों की रूह कांप गई। सना ने रोते हुए कहा, इसका मतलब हम में से कोई एक यहां मरेगा। जैसे ही ये शब्द निकले, तहखाने की छत से भारी झूलता हुआ लोहे का झूमर गिरा और जमीन हिल उठी। चारों किसी तरह बचकर एक कोने में भागे। तभी अंधेरे में से बेगम की हंसी गूंजी, अब खेल शुरू हुआ है। और अचानक अंधेरे में कबीर की चीख सुनाई दी। सबने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर रोशनी कुछ पल के लिए ही दिखी। उन चंद सेकंडों में उन्होंने देखा कि कबीर को किसी अदृश्य ताकत ने जमीन से ऊपर उठा रखा था।
उसके गले पर नीले निशान उभरने लगे। आदित्य और सना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, कबीर हवा में फेंका गया और जोरदार धमाके के साथ दीवार से टकरा गया। वो दर्द से करहा उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और आंखें पलटने लगी थीं। रिया चीख पड़ी, नहीं, हमें इसे बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन हवेली की दीवारें अब पहले से ज्यादा जोर से गूंज रही थीं, मानो आत्मा अपना खेल खेल रही हो। मौत अब उनके और करीब आ चुकी थी। कबीर दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखें पलटने की तैयारी में थी। रिया और सना उसके पास दौड़ी, लेकिन कबीर का गला ऐसे नीला पड़ चुका था मानो किसी ने उसे देर तक दबोच रखा हो। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। मौत दूर नहीं थी। आदित्य ने घबरा कर कहा, हमें इसी तुरंत यहां से बाहर निकालना होगा, वरना ये नहीं बचेगा। सबने मिलकर तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उन्होंने धक्का दिया, लात मारी, मगर दरवाजा जरा भी नहीं हिला। हर बार उनकी कोशिशों के बाद दरवाजा और मजबूत हो जाता था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे बाहर से बंद किए बैठी हो। तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। उन पर पुराने खून से नए शब्द उभरने लगे। भागना मत, खेल अभी बाकी है। सना रो पड़ी और बोली, ये हम सबको मार डालेगी। आदित्य ने खुद को संभाला और कहा, अगर हमें बचना है तो हमें इस हवेली का सच पूरी तरह जानना होगा, तभी शायद ये आत्मा हमें छोड़ दे। उसने पास पड़ी पुरानी किताब उठाई जिसे वे तहखाने में पाए थे। किताब के पन्ने अपने आप खुल गए और उस पर लिखा दिखाई दिया, जिस दिन मेरा खून बहा उसी दिन मेरी आत्मा कैद हो गई और इस हवेली की हर ईंट मेरे दर्द से बंध गई। जैसे ही आदित्य ने यह पढ़ा, तहखाने की जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से काला धुआं निकलकर हवा में फैलने लगा। उसी धुएं में उन्होंने देखा एक औरत जमीन पर जंजीरों से जकड़ी हुई तड़प रही थी। उसका चेहरा लहूलुहान था और आंखें जल रही थीं। चारों दोस्त जड़ होकर खड़े रह गए। रिया ने कांपते हुए कहा, यही है बेगम जहरा। और उसी पल वो छवि धुएं के साथ गायब हो गई, मगर उसकी करहा और चीख अब भी तहखाने की दीवारों से टकरा रही थी। कबीर की हालत और बिगड़ रही थी। वो बार बार बेहोश हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांपते हुए कुछ शब्द बड़बड़ा रहे थे। मुझे छोड़ दो। मानो वो आत्मा सीधे उस पर हावी हो रही थी। अचानक तहखाने के कोने में रखा एक और संदूक अपने आप खुल गया। उसके अंदर से टूटी हुई चूड़ियां और खून से सना दुपट्टा बाहर गिरा। सना ने उसे देखते ही कहा, ये तो उसी बेगम का सामान है जिसकी आत्मा हमें सताती है। तभी अंधेरे में से वही डरावनी हंसी गूंजी, अब तुम सब मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। और तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद होते होते गायब हो गया। अब चारों को समझ आ चुका था कि वे इस हवेली की कैद में फंस चुके हैं। तहखाने में घुप अंधेरा और डर का माहौल था। चारों दीवारों से आती फुसफुसाहट अब और तेज हो चुकी थी। कबीर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में लगता था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। वे अब उसकी नहीं थीं। उसकी आंखें पूरी तरह लाल चमक रही थीं। रिया डरकर पीछे हट गई और कांपते हुए बोली, ये कबीर नहीं है, इसके अंदर वो आ चुकी है। कबीर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी और होठों से खून रिस रहा था। उसने दबी हुई मगर औरत जैसी आवाज में कहा, तुम सब ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम में से एक को मरना ही होगा। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, कबीर होश में आ, ये तू नहीं है। मगर कबीर की हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। वह अचानक जोर से दीवार पर चढ़ गया, मानो गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर नहीं हो। दीवार पर उल्टा चलते हुए वो छत से लटक गया और लाल आंखों से टीनों को घूरने लगा। सनार वो पड़ी और बोली, हमें ऐसे बांधना होगा वरना ही हमें मार डालेगा। तीनों ने मिलकर कबीर को पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत अब इंसानी नहीं रही थी। उसने एक झटके में आदित्य को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। आदित्य के सीने से खून निकलने लगा। रिया और सना ने किसी तरह कबीर को पकड़कर पास पड़ी जंजीरों से बांध दिया, लेकिन वो अब भी तड़प रहा था, चीख रहा था और उस औरत की आवाज में बोल रहा था, मेरा खून बहा था, अब तुम्हारा खून बढ़ेगा। तभी तहखाने की दीवार पर खून से एक नई लकीर उभरी। पहली मौत आज रात होगी। रिया और सना की सांसें थम गईं। वे समझ गए कि आत्मा अब रुकने वाली नहीं है।
कबीर की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसकी धड़कन कभी तेज होती, कभी बिल्कुल थम जाती। हर बार उसकी सांस रुकती तो लगता कि वो अब गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती और आत्मा की हंसी गूंजने लगती। आदित्य ने खून से सना का हाथ पकड़कर कहा, हमें इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, वरना कबीर ही पहला शिकार बन जाएगा। मगर तभी तहखाने की छत से अचानक खून की धार सी बरसने लगी और पूरी जमीन लाल हो उठी। बेगम की आवाज गूंजी, एक की मौत के बिना तुम सब यहां से नहीं जा सकते। तहखाने में अब खून की गंध और भी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ से लाल धुएं के बादल उठ रहे थे। कबीर जंजीरों में बंधा हुआ बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी आंखें बार बार खुलती और हर बार उनमें से लाल रोशनी चमकती, मानो आत्मा उसकी रगों में दौड़ रही हो। रिया उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, कबीर, हमें छोड़कर मत जा, तो हमारा दोस्त है। लेकिन कबीर ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई और औरत जैसी आवाज में गुर्राया, तुम्हारा दोस्त मर चुका है, अब सिर्फ मैं हूं। इतना सुनते ही रिया पीछे हट गई। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, वरना अगली बारी हमारी होगी। तभी तहखाने की दीवार अपने आप खिसक गई और एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। अंधेरे में जाने वाली सीढ़ियां थीं। सना ने कांपते हुए कहा, शायद यही बाहर जाने का रास्ता हो। लेकिन उसी समय खून से बने अक्षर दीवार पर उभरे, ये रास्ता मौत की ओर ले जाता है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे जानते थे कि कबीर को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि उसे ले जाना अब नामुमकिन था। रिया रोती रही, लेकिन आदित्य ने कहा, अगर हम बचे तो शायद इसे भी बचाने का तरीका मिल जाएगा। तीनों धीरे धीरे उस गुप्त रास्ते में उतरने लगे। रास्ता इतना सकरा था कि उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। हर कदम पर अजीब आवाजें गूंज रही थी, कराहें, रोने की चीखें और जंजीरों की खड़खड़ाहट। सना की सांसें तेज हो गईं। नीचे उतरते ही उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। उस हॉल के बीचों बीच एक लोहे का ताबूत रखा था। ताबूत पर खून से लिखा था, मेरे साथ धोखा हुआ, अब तुम सब भुगतोगे। रिया ने डरते हुए ताबूत को छू लिया। अचानक ताबूत हिलने लगा और उसके अंदर से जोरदार धमाका हुआ। ढक्कन खुला और अंदर से हड्डियों का ढेर बाहर गिर पड़ा। उसी ढेर के बीच एक औरत की टूटी हुई चूड़ियां और खून सना दुपट्टा पड़ा था। तभी चारों तरफ से हजारों औरतों की चीखें गूंज उठीं। हवा में वही आवाज सुनाई दी, तुम्हें मेरे खून का बदला चुकाना ही होगा। और अचानक हॉल की दीवारें सिकुड़ने लगीं, जैसे सबको कुचलकर हमेशा के लिए वहीं दफना देना चाहती हों। हॉल की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं। पत्थरों से निकलती कराहें और खून से भीगी जमीन, सब कुछ मानो उन्हें जिंदा निगल जाना चाहता था। आदित्य ने जोर लगाकर रिया और सना को एक कोने में धकेला और चिल्लाया, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हवेली हमें कुचल डालेगी। तभी अचानक हॉल के बीच रखा लोहे का ताबूत हवा में उठा और जोर से जमीन पर गिरा। उसके अंदर से उठता काला धुआं पूरे कमरे में फैल गया। उस धुएं से धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। सना ने कांपते हुए फुसफुसाया, ये बेगम जहरा है। आत्मा ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुम सब मेरी कैद में आ चुके हो। मेरे दर्द को समझे बिना कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? आत्मा ने जोर से चीख कर कहा, मैं सिर्फ बदला चाहती हूं। जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे इस हवेली की कैद में जलाकर मार डाला, उसका खून चाहिए मुझे। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। आदित्य ने चौंकते हुए कहा, मतलब इस हवेली के मालिक ने तुम्हें धोखा दिया? आत्मा ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, हाँ, मेरे अपने ने ही मुझे मौत के हवाले किया, और अब तुम सब उसकी संतान हो, उसके खून के रिश्तेदार। तुम्हारी नसों में वही लहू बह रहा है, इसलिए तुम सबको मरना ही होगा। ये सुनते ही रिया और सना की रूह कांप गई। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी मौजूदगी यहां कोई संयोग नहीं थी। शायद उनकी परवरिश या परिवार की जड़ों का इस हवेली से कोई ना कोई रिश्ता था। तभी दीवार से खून टपकते हुए शब्द उभरे, एक एक करके सबका अंत होगा। हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ से औरतों की चीखें गूंज रही थीं। काले धुएं से हाथ निकलकर रिया और सना की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, वहां से अचानक नुकीले भाले निकल आए और दरवाजा बंद हो गया। सना चीख पड़ी, हम कहीं नहीं जा सकते, ये तो मौत का जाल है। तभी आदित्य ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में वही आदमी था, हवेली का मालिक। उसके पास खड़ी थी बेगम जहरा। तस्वीर के नीचे लिखा था, हमेशा साथ। आदित्य ने कांपते हुए कहा, अगर ये बदला चाहती है तो हमें इसके सच को पूरी तरह उजागर करना होगा, वरना ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे ही उसने ये कहा, बेगम जहरा की आत्मा और ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी। उसका पूरा शरीर अब धुएं में बदल चुका था, आंखों से आग निकल रही थी और उसकी चीखें पूरे हॉल को हिला रही थीं। हॉल में फैला धुआं और भी गाढ़ा हो चुका था। रिया और सना एक दूसरे से लिपटी हुई थीं, जबकि आदित्य अब भी तस्वीर को घूर रहा था। तस्वीर के पीछे से अजीब सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे खींचा तो दीवार के भीतर से एक छुपा हुआ कागज बाहर गिरा। कागज पर उभरे शब्द पुराने खून से लिखे थे। उसमें लिखा था, बेगम जहरा को उसकी ही महफिल में जिंदा जला दिया गया
और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने हवेली के मालिक का सच जान लिया था। उसने उसकी लालच, उसके पाप और उसके लाज दुनिया के सामने लाने की कसम खाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाती, उसे मौत के हवाले कर दिया गया। रिया की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए कहा, इसका मतलब वो औरत गुनहगार नहीं थी, वो तो बेकसूर थी। आत्मा की आवाज फिर गूंजी, पहले से भी ज्यादा भारी और डरावनी। हाँ, मैं बेकसूर थी, लेकिन अब मैं किसी को बेकसूर नहीं मानूंगी। मेरे दर्द का बदला खून से ही चुकाया जाएगा। अचानक कबीर की चीख पूरे हॉल में गूंजी। जंजीरों में बंधा उसका शरीर हवा में उठा और जमीन से टकराया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। आत्मा की आवाज उसी के गले से निकली, पहला शिकार तय हो चुका है। सना डरकर चिल्लाई, नहीं, इसे मत ले जाओ, ये हमारा दोस्त है। लेकिन कबीर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, उसका शरीर मरोड़ खाने लगा और उसके होंठ बार बार वही शब्द दोहरा रहे थे, मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। आदित्य ने जोर से कहा, रुको, अगर ये बदला चाहती है तो हमें वो करना होगा जो अधूरा रह गया था। हमें हवेली के मालिक का सच पूरी तरह उजागर करना होगा, तभी ये आत्मा शांत होगी। तभी वापस दीवारें हिलने लगीं, खून से नए शब्द उभरे, सच जानना आसान नहीं, एक की बलि देनी होगी। रिया और सना की सांसें रुक गईं। वे समझ गईं कि आत्मा अब अपना पहला शिकार चुन चुकी है, और वो शिकार शायद कबीर था। आत्मा ने जोर से चीख मारी। अचानक हॉल के बीच जमीन फट गई और उसमें आग का दरिया दिखाई देने लगा। कबीर की जंजीरें टूट गईं और उसका शरीर धीरे धीरे उस दरार की ओर खिंचने लगा। वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। रिया पागलों की तरह उसे पकड़ने दौड़ी, मगर काले धुएं के हाथों ने उसे पीछे धकेल दिया। सना चीख चीख कर रोने लगी। आदित्य के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वे कबीर को बचाएं या हवेली के रहस्य को उजागर करने की कोशिश करें, क्योंकि आत्मा साफ कह चुकी थी, पहली बलि के बिना कोई सच नहीं खुलेगा। कबीर का शरीर धीरे धीरे आग की दरार की ओर खिंच रहा था। उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंज रही थीं। रिया उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए थी, मगर काले धुएं की ताकत बहुत भारी थी। रिया चिल्लाई, आदित्य कुछ करो, वरना ये बच नहीं पाएगा। आदित्य ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर हॉल के कोने में रखी पुरानी तलवार पर पड़ी। तलवार पर भी वही निशान खुदे थे जो बेगम जहरा के ताबूत पर देखे थे। उसने बिना समय गवाए तलवार उठा ली और जोर से कहा, अगर इस आत्मा का गुस्सा रोकना है तो हमें इसकी कैद तोड़नी होगी। जैसे ही आदित्य ने तलवार उठाई, हवा और तेज हो गई। बेगम जहरा की आत्मा की चीख गूंजी, उस तलवार से ही मुझे धोखा दिया गया था, उसी तलवार से मेरा खून बहा था। आदित्य ठिठक गया। रिया और सना उसकी तरफ देखने लगीं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वही तलवार आत्मा को शांत कर सकती है या और भी भड़काएगी? इसी बीच कबीर की चीख और तेज हो गई। उसका शरीर आधा आग की दरार में समा चुका था। रिया ने पूरी ताकत से उसे खींचा, मगर उसके हाथ से कबीर की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। तभी अचानक आग की लपटों में से एक परछाई उभरी। वो हवेली का मालिक था, वही आदमी जो तस्वीर में दिखा था। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में नफरत थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, जहरा, तेरी मौत का खेल मैंने शुरू किया था और ये कभी खत्म नहीं होगा। रिया, सना और आदित्य हैरान रह गए। अब साफ था कि हवेली का मालिक ही इस खून खराबे की जड़ था। आत्मा जहरा चीखी, तेरा खून चाहिए मुझे, जब तक तेरा नाम मिटेगा नहीं, मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर तलवार जमीन पर गाड़ दी। तभी दरार से आग की लपटें और ऊंची उठीं और हवेली के मालिक की परछाई उन लपटों में कैद हो गई। उसकी चीखें गूंजने लगी, नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। आग की लपटों में उसकी परछाई तड़पती रही और कबीर की पकड़ मजबूत हो गई। रिया ने पूरी ताकत से उसे खींचा और आखिरकार कबीर आग की दरार से बाहर आ गया, लेकिन उसका शरीर बेहोश पड़ा था। दीवार पर खून से नए शब्द उभरे, पहली बलि टल गई, मगर खेल अभी बाकी है। रिया, सना और आदित्य की सांसें थम गई। उन्हें समझ आ गया कि हवेली का मालिक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसका सच धीरे धीरे सामने आएगा और अगले शिकार का खेल अब शुरू होगा। कबीर बेहोश पड़ा था, उसका चेहरा पीला और शरीर ठंडा हो चुका था। रिया बार बार उसे हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। सना उसके पास बैठी सिसक रही थी। उधर आदित्य दीवार पर उभरे खून के शब्दों को गौर से देख रहा था। अचानक वे शब्द धीरे धीरे मिटने लगे और उनकी जगह नए वाक्य उभर आए। जिसने मुझे धोखा दिया, उसने हवेली की दीवारों में अपने पाप छुपाए हैं, हर कोना उसका गुनाह गाता है। आदित्य ने कांपते हुए कहा, इसका मतलब हवेली के मालिक ने अपने राज इन दीवारों में दफन रखे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे और दीवारों से खून की धार बहकर फर्श पर फैलने लगी। खून से लिपटी जंजीरें अपने आप जमीन से निकलकर रिया और सना की ओर बढ़ने लगी।
रिया ने चिल्लाकर कहा, भागो, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जंजीरों ने दोनों को पकड़ लिया और दीवार से लटकाकर हवा में झुला दिया। उनकी चीखें पूरे हॉल में गूंज उठी। आदित्य ने तलवार उठाकर जंजीरों पर वार करने लगा। हर वार पर जंजीरें चटकतीं, लेकिन अगले ही पल और मजबूत होकर लौट आतीं। तभी काली धुंध से फिर वही परछाई उभरी, हवेली का मालिक। उसके चेहरे पर अब और भी डरावना हाव भाव था। उसने हंसते हुए कहा, मैंने सिर्फ जहरा को नहीं मारा था, मैंने उन सबको मिटा दिया था जो मेरे राज जानते थे, और अब तुम भी उनमें शामिल हो गए हो। रिया ने कांपते हुए पूछा, तेरे राज क्या थे? परछाई ने धीरे धीरे जवाब दिया, मेरी हवेली सिर्फ हवेली नहीं थी, ये मौत का कारखाना था। जो मेरे खिलाफ जाता वो कभी लौटकर जिंदा नहीं आता। उनकी हड्डियां मेरी दीवारों में दफन है। इतना सुनते ही दीवारें फटने लगीं और उनमें से इंसानी हड्डियां गिरने लगीं। हजारों खोपड़ियां, टूटी पसलियां और कंकाल पूरे हॉल में बिखर गए। सना की आंखें फटी रह गई। वो चीख पड़ी, हे भगवान, ये हवेली तो कब्रिस्तान है। तभी उन हड्डियों से काले धुएं की परछाइयां निकलकर रिया और सना पर टूट पड़ी। उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। आदित्य ने जोर से चिल्लाया, हिम्मत रखो, हमें ये खेल खत्म करना ही होगा। उसने तलवार उठाकर सीधा हवेली के मालिक की परछाई पर वार किया। जैसे ही तलवार उसके सीने से गुजरी, जोरदार धमाका हुआ। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। हजारों चीखें गूंजने लगीं और अचानक कबीर की आंखें खुल गईं। लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानी चमक नहीं थी, बल्कि वही लाल आग जल रही थी। अंधेरे के बीच अचानक कबीर की आंखें लाल चमकने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठा और जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरने लगा। उसकी सांसें अब इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी दानवी प्राणी जैसी भारी और गहरी हो चुकी थी। रिया चीख पड़ी, ये कबीर नहीं है, ये अब पूरी तरह उसके कब्जे में है। कबीर के होंठों से बेगम जहरा की आवाज गूंजी, तुम सबने मेरे साथ धोखा किया, अब तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा। तभी हवेली की दीवारें फटने लगीं। उनमें से हजारों कंकाल बाहर आने लगे। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और जबड़े खड़क रहे थे, जैसे वो सदियों से भूखे हों। वो धीरे धीरे आगे बढ़कर रिया, सना और आदित्य को घेरने लगे। सना की चीख निकल गई। उसने कांपते हुए कहा, ये सब तो वही लोग हैं जिन्हें हवेली के मालिक ने मारा था। कंकालों की भीड़ धीरे धीरे तीनों के चारों तरफ घेरा बनाने लगी। उनके कदमों की चरमराहट और हड्डियों की आवाज पूरे हॉल को दहला रही थी। आदित्य ने तलवार को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, अगर ये सब उसकी आत्माएं हैं तो हमें इन्हें मुक्त करना होगा, वरना हम बच नहीं पाएंगे। कबीर की आंखें लाल चमकी। उसने हवा में तैरते हुए अपने हाथ फैलाए और कंकाल अचानक जिंदा हो उठे। उनकी हड्डियां एक दूसरे से जुड़कर डरावने प्राणियों का रूप लेने लगीं। कुछ के 4 हाथ थे, कुछ के चेहरे नहीं थे, और कुछ जमीन पर रेंगते हुए सांपों की तरह बढ़ रहे थे। रिया और सना कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन तभी कबीर जोर से चीखा और उसके हाथ से आग की लपटें निकलकर सीधे आदित्य की ओर बढ़ी। आदित्य ने तलवार आगे कर दी। जैसे ही आग तलवार से टकराई, उसमें से सफेद रोशनी फूट पड़ी। कंकालों की भीड़ उस रोशनी से पीछे हटने लगी। उनकी चीखें पूरे हॉल में गूंजने लगी। रिया ने चौंक कर कहा, यह तलवार सिर्फ विनाश नहीं, मुक्ति भी दे सकती है। आदित्य ने तुरंत वार करके कई कंकालों को तोड़ डाला। उनकी हड्डियां जमीन पर बिखर गई और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई, मगर उनकी जगह और भी ज्यादा कंकाल दीवारों से बाहर निकलने लगे। कबीर हवा में हंस रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। सना ने कांपते हुए आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, अगर हमें कबीर को बचाना है तो इस हवेली का सच पूरी तरह उजागर करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए हमें मार डालेगा। आदित्य ने तलवार कसकर पकड़ी और जमीन पर निशान खींचा। उसने जोर से कहा, तो चलो इस खेल का आखिरी सच ढूंढते हैं। दीवारें और जोर से हिलने लगी, कंकाल और तेज चीखने लगे और कबीर हवा में लाल आग की गेंदों की तरह चमकने लगा। कंकालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी चीखें, उनकी कराहें और हड्डियों की चरमराहट ने पूरे हॉल को दहला दिया। रिया और सना डर से सिहर रही थीं, जबकि आदित्य सफेद रोशनी से चमकती तलवार थामे उनके सामने खड़ा था। कबीर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसके चेहरे पर अब इंसानी पहचान मिट चुकी थी। वो पूरी तरह बेगम जहरा की आत्मा के वश में था। उसकी आवाज गूंजी, इस हवेली का श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसमें बहे हर खून का हिसाब नहीं लिया जाएगा। अचानक दीवारें हिलने लगी और उनमें से खून से लथपथ कई तस्वीरें बाहर गिर पड़ीं। तस्वीरों में हवेली का मालिक अलग अलग लोगों के साथ था। हर तस्वीर में वही चेहरा,
घमंडी, निर्दयी और क्रूर। उसके पीछे लोग बंधे हुए, पीटे हुए या जिंदा जलाए जा रहे थे। लिया ने कांपते हुए कहा, हे भगवान, ये हवेली तो पापों से बनी है। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये नरक है। तभी फर्श से खून की धार उठकर हवा में शब्दों का रूप लेने लगी। जिस दिन इस हवेली के मालिक का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, उसी दिन मैं और ये सब आत्माएं मुक्त होंगी। आदित्य ने समझ लिया कि खेल अब आखिरी मोड़ पर है। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, तो हमें उस नाम को मिटाना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक कबीर ने हाथ फैलाए और पूरी हवेली गूंज उठी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक थी। कोई मेरा श्राप तोड़ नहीं सकता, जो कोशिश करेगा वो मर जाएगा। कंकालों की भीड़ और तेजी से आदित्य, रिया और सना पर टूट पड़ी। हर हड्डी मानो जहर से भरी थी। आदित्य ने तलवार घुमाई, सफेद रोशनी पूरे हॉल में फैल गई और कई कंकाल धुएं में बदल गए, लेकिन बाकी और भी मजबूत होकर लौटे। रिया ने चीख कर कहा, अगर ये श्राप मालिक के नाम से जोड़ा है तो वो नाम कहाँ लिखा है? तभी हवेली की छत से पत्थर गिरा और उसके नीचे एक विशाल शिलालेख दिखाई दिया। उस पर खून से खुदा था, नवाब शमसुद्दीन, इस हवेली का मालिक और इसका हमेशा का मालिक। सना कांपते हुए बोली, यही है वो नाम। अगर इसे मिटा दिया जाए तो शायद श्राप टूट सकता है। कबीर हवा में घूम गया, उसकी लाल आंखें और तेज हो गई। उसने जोर से चीखते हुए कहा, अगर उस नाम को छूने की कोशिश की तो तुम सब यहीं चलकर राख हो जाओगे। आदित्य ने तलवार शिलालेख की ओर तानी। रिया और सना ने उसके पीछे खड़े होकर हिम्मत जुटाई। पूरा हॉल अब मौत के खेल में बदल चुका था। हवेली की छत पर लटकता हुआ खून से लिखा शिलालेख लाल रोशनी बिखेर रहा था। उस पर खुदा नाम, नवाब शमसुद्दीन, पूरे हॉल को जकड़े हुए किसी शापित मंत्र की तरह चमक रहा था। आदित्य ने तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे शिलालेख की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कबीर हवा से नीचे उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके हाथों में अब 2 काले भाले थे, जो हवेली की अंधेरी आत्माओं से बने थे। कबीर ने गूंजती हुई आवाज में कहा, अगर किसी ने इस नाम को मिटाने की कोशिश की तो पहले उसकी आत्मा मेरी कैद में होगी। उसने आदित्य पर हमला किया। भाले जमीन पर लगते ही चिंगारियां निकलीं और हॉल का फर्श फटने लगा। अंदर से हड्डियों से बने हाथ बाहर निकलकर आदित्य की टांगों को पकड़ने लगे। रिया और सना चीख पड़ीं। उन्होंने मिलकर जोर लगाया और आदित्य को उन हाथों से छुड़ाने की कोशिश की। आदित्य ने तलवार घुमाई, सफेद रोशनी फूटी और वे हाथ धुएं में बदल गए। मगर कबीर यहीं नहीं रुका। उसने भाले से सीधा आदित्य के सीने की ओर वार किया। आदित्य ने तलवार से उसका वार रोका, लेकिन टकराते ही पूरा हॉल गूंज उठा। आग और रोशनी की चमक से दोनों हवा में उछल गए। रिया जमीन पर गिरते हुए चिल्लाई, जल्दी उस नाम को मिटाओ, वरना हम सब मर जाएंगे। आदित्य खून से लथपथ था, लेकिन उसने फिर उठकर तलवार शिलालेख की ओर तानी। तभी कबीर चीखा और उसकी आंखों से लाल आग की किरणें निकलकर सीधे शिलालेख पर जा लगीं। नाम और भी चमक उठा, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने कांपते हुए आदित्य का हाथ पकड़कर तलवार की ओर रोशनी फेंकी। दोनों की ताकत मिलकर तलवार से और तेज चमक निकली। आदित्य ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और तलवार शिलालेख पर दे मारी। धमाका इतना जबरदस्त हुआ कि पूरी हवेली हिल उठी। दीवारें टूटने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे और कंकालों की चीखें गूंजने लगीं। शिलालेख पर लिखा नाम धीरे धीरे मिटने लगा। कबीर जोर से चीखा, नहीं, ये नाम मेरा है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। मगर तलवार की सफेद रोशनी उस नाम को जलाकर राख कर रही थी। जैसे जैसे नाम मिट रहा था, वैसे वैसे हवेली की दीवारों से निकले कंकाल धुएं में बदलते जा रहे थे। रिया और सना ने देखा कि कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, जैसे उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बंट रही हो। आदित्य जमीन पर गिरा, उसके हाथ से तलवार छूट गई। उसने थककर सांस ली और देखा शिलालेख अब आधा मिट चुका था, मगर अभी आखिरी अक्षर बाकी था। और तभी पूरा हॉल काले धुएं से भर गया। एक और परछाई उभरी, इस बार खुद नवाब शमसुद्दीन की। उसका चेहरा डरावना और विशाल था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद भंग कर दी, अब तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। पूरा हॉल काले धुएं से भर चुका था। उसमें से धीरे धीरे एक विशाल परछाई उभरी। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान, लाल जलती आंखें और लंबी छायादार बाहें थीं।
वह और कोई नहीं बल्कि हवेली का मालिक नवाब शमसुद्दीन था। उसकी गूंजती हुई आवाज हॉल की हर दीवार से टकराकर लौट रही थी। सदियों से इस हवेली में मेरी हुकूमत है, यहां से कोई जिंदा नहीं गया और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। रिया और सना उसके सामने कांपते हुए खड़ी थीं। सना की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, ये तो मौत का साया है। आदित्य ने मुश्किल से उठते हुए तलवार फिर हाथ में ली। तलवार अब हल्की सी सफेद रोशनी दे रही थी, जैसे आखिरी बार अपनी ताकत समेट रही हो। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, अगर तेरा राज खून और धोखे पर टिका है तो आज इसका अंत होगा। नवाब की परछाई गरजी और उसने अपनी लंबी छायादार बाहें फैलाकर पूरा हॉल जकड़ लिया। जमीन से फिर हड्डियों की जंजीरें निकलकर आदित्य को बांधने लगीं। कबीर अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी आंखों से लाल चमक गायब हो रही थी। उसने रिया और सना की ओर देखा और कमजोर आवाज में कहा, मुझे बचाओ मत, मेरी आत्मा पहले ही बंध चुकी है। तुम लोग इस शाप को खत्म करो। रिया की आंखें भर आईं। नहीं कबीर, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर तभी नवाब शमसुद्दीन ने जोर से चीखते हुए कहा, जो भी मेरा नाम मिटाने की कोशिश करेगा वो मेरी हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। उसने सीधा आदित्य पर हमला किया। एक काला तूफान उसकी ओर बढ़ा। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने पूरी ताकत जुटाकर तलवार शिलालेख की ओर फेंक दी। तलवार सीधी शिलालेख से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा हॉल सफेद रोशनी से भर गया। नवाब शमसुद्दीन दर्द से चीखने लगा। उसका विशाल रूप टूटने लगा। उसकी परछाई धुएं में बदलकर इधर उधर बिखरने लगी। रिया और सना ने देखा कि शिलालेख पर आखिरी अक्षर भी जलकर मिट गया। हवेली की दीवानें दरकने लगीं, छत गिरने लगी। हजारों आत्माएं रोशनी की ओर उड़ती चली गईं। उनकी चीखें धीरे धीरे शांति में बदल गईं। कबीर जमीन पर गिरा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन चेहरे पर पहली बार सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब मैं आजाद हूं, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आदित्य, रिया और सना किसी तरह गिरती हुई हवेली से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ जमीन में समा गई। वहां अब सिर्फ धूल और राख बची थी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। रात का अंधेरा अब हल्की रोशनी में बदल चुका था। हवेली का श्राप टूट चुका था। मगर रिया ने कांपते हुए कहा, अगर ये सब खत्म हो गया तो ये सन्नाटा इतना भारी क्यों लग रहा है? आदित्य ने चुपचाप राख की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, क्योंकि कुछ श्राप पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी आगरा की शापित हवेली की? क्या आपने भी उस हवेली का सन्नाटा महसूस किया जहां हर दीवार खून की दास्तान सुनाती है? क्या आपके रोंगटे खड़े हो गए? अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल हॉन्टेड कवि को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी जहां डर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखना, डर सिर्फ कहानी नहीं होता, कभी कभी वो आपके आसपास भी छुपा होता है।